जो एक सरकारी विभाग में कार्यरत हैं। इनके पति की मृत्यु हो चुकी है और ये 2 पुत्रों की मां हैं। इनकी घनिष्ठ मित्र हैं अर्पिता, जो इनके ही दफ्तर में काम करती हैं। अर्पिता ने पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते शादी नहीं की। इनकी घनिष्ठता इतनी है कि आशा जी का परिवार ही अब अर्पिता का परिवार है। चलती हूँ। सुन, टाइम से पहुँच जाना। आज देखते हैं कि लूडो में कौन किसको हराता है। हाँ पहुंच जाऊंगी। देखना, आज फिर तू ही हारेगी। और सुन, मेरी पसंद के पकौड़े बनवाना मत भूलना। चलिए देखते हैं शांति सदन में अब क्या हो रहा है। अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? मम्मा, हमें कोचिंग के लिए देर हो रही है। हाँ भाई, आशा कहाँ है? फ्री हो गई क्या? अरे मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ तेरा। चल लूडो खेलें। अरे माला, जरा जल्दी से 2 कप बढ़िया सी चाय बना ला। और हाँ, साथ में कुरकुरी सी पकौड़ियाँ हो जाए तो मजा आ जाए। पकौड़ियाँ भी बना दे। सारा दिन जीप चलती रहती है। अभी पिछले ही दिनों कोलेस्ट्रॉल कितना बड़ा निकला था। चटोरी जबान, जरा भी जीभ में काबू नहीं है। बस हुक्म चला दिया। चल बेटा माला, लग जा काम पे। ये ले फिर से 6। अब आया मजा? ओफो, तुमने फिर से मेरी गोटी काटी। आज तो मैं हार गई हूँ, पर कल देखना, बाजी मैं ही जीतूंगी। चलो भाई, अब मैं चलती हूँ घर। अरे चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। सब्जियां भी तो लेकर आनी है। इस प्रकार इन 2 सहेलियों का जीवन हंसी मजाक में निकल रहा था। देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए। अरे माला, देख तो अर्पिता आई या नहीं? अरे आ गई हूँ। जब देखो तब अर्पिता अर्पिता। मेरे बिना काम नहीं चलता क्या तुम्हारा? तेरा कौन इंतजार करता है? मुझे तो लूडो गेम का इंतजार है। ये लूडो है ना, बस हमारे जीवन का केंद्र बन गया है। हाँ, बात तो सही कह रही हो। कितने साल बीत गए, याद भी नहीं पड़ता। अनिल सुनील की शादियां भी हो गई है, बहुएं भी आ गए हैं, पोते पोती भी हो गई हैं, पर हम और हमारा लूडो जिंदाबाद। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को हर फिक्र को हर फिक्र को लूडो में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हेलो अनिल बेटा, कैसे हो बेटा? अच्छा, तुम सब आ रहे हो क्या? परमानेंटली आ रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ आओ आओ, हाँ आओ आओ बेटा, आपका अपना ही घर है। अरे वाह, तेरे बच्चे आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब तो तेरी मौज हो गई। अच्छा चलो, तुम्हें तो अब बच्चों के आने की तैयारी करनी होगी। अरे माला आ, चल बच्चों के कमरे की सफाई करते हैं, भैया लोग भी आने वाले हैं। ये क्या माजरा है? अचानक माँ की याद कैसे आ गई? वैसे तो फोन भी नहीं करते थे, अब यहीं बसने आ रहे हैं। जरूर कोई काटा फंसा है। माँ, कितना मिस करते थे तुम्हें। पापा, ये देखो कितनी बढ़िया बॉल। अरे ये बॉल, मम्मा आपने आज तक ये बॉल संभाल कर रखी है। तुम लोगों की बचपन की यादें ही तो मेरे जीवन का सहारा है। जी, ये लो आपके लिए पॉजियम का शॉल, न्यूजीलैंड से लाए हैं। बहुत ही एक्सपेंसिव है। मम्मा, हम अपना सामान कहाँ रखें?
बच्चे वाले कमरे में रख दो। माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? उस छोटे से कमरे में भला इतना सामान कैसे आ पाएगा? तो ठीक है, तुम मेरा वाला कमरा ले लो, मैं बच्चों के कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। ठीक है, सैम ड्राइंग रूम में रह लेगा। अरे, मुंह लटका के क्यों बैठी हो? बच्चे तो आ गए होंगे ना? और आज लूडो नहीं खेलना क्या? चल बच्चों के रूम में खेलते हैं। ड्राइंग रूम में ना सैम के ट्यूटर आने वाले हैं और अनिल और रीमा मेरे कमरे में हैं। चलो ये भी अच्छा है, नया रूम, नया गेम, हम तुम और साथ में हमारा लूडो। अरे रीमा बेटा, जरा बेटा 2 कप चाय तो बना दो। माला घर पर नहीं है, मार्केट गई हुई है। मम्मी जी, मैं तो खुद ही कहीं बाहर जा रही हूँ, आप ही बना लीजिए। आपके लिए कुछ लाना तो नहीं है बाहर से? कोई बात नहीं, आज का गेम बिना चाय के ही सही। हेलो, अरे सुनील बेटा, कैसे हो तुम सब? अच्छा, तुम सब आ रहे हो क्या? परमानेंटली आ रहे हो? कुछ खास काम? कोई बात नहीं, तुम्हारा ही घर है, आओ। अब तो तेरे जीवन में खुशियों की बहार ही हो गई। दोनों बेटे, दोनों बहुएं, पोते पोती सभी साथ रहने आ गए हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, तेरी तो लॉटरी ही निकल गई। पर अब इस नाचीज का यहाँ क्या काम? अच्छा, छोटे भैया भी आ रहे हैं। लो, गई भैंस पानी में। जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। आज तक तो होली दिवाली पर भी नहीं आते थे, अब माँ पर इतनी कृपा कैसे बरस रही है? ओ मम्मी, कितना मिस किया आपको। आपके बिना तो बिल्कुल मन नहीं लगता था, है ना सीमा? मम्मी जी, ये लीजिए आपके लिए एप्पल की स्मार्ट वॉच। अब सैर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कितने कदम चली। मम्मी, हम सामान कहाँ रखें? भैया, मम्मी जी के कमरे में तो हम रह रहे हैं, आप दूसरे कमरे में रह लो, पर वहाँ तो मम्मी जी रह रही हैं। ठीक है, मैं ड्राइंग रूम में रह लेती हूँ। अरे मम्मी, ड्राइंग रूम में तो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, आप गैराज में क्यों नहीं रह लेती? खाली तो पड़ा है, अभी सफाई करवा देते हैं, मौका मिलते ही एसी कूलर लगवा देंगे। देखा आपने, आशा जी अपने ही शांति सदन में कमरे से गैराज में पहुंचा दी गई। अरे भैया, इतना क्या सोचना है? मेरा दोस्त बिल्डर है, सारी बात हो चुकी है। वो इस पुराने मकान को तोड़कर हमें अच्छी कीमत देगा और साथ साथ एक फ्लैट भी देगा। मम्मी का क्या है, कुछ महीने आप उन्हें अपने पास रख लेना और कुछ महीने मैं रख लूँगा। और फिर रश्मि बुआ, रेनू मामी और चित्रा मौसी भी तो हैं। मम्मी इनके घर भी तो कभी ना कभी जाएंगी ना, या बस यहीं बैठकर अर्पिता आंटी के साथ लूडो ही खेलती रहेंगी? सच बताऊं भैया, ये अर्पिता आंटी के चक्कर से ही ना माँ का बाहर आना जाना कम हो गया है। इसी बहाने सबसे घुल मिल भी लेंगी। बिछड़ के आज रो दिए हैं नैना, जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के मीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे आशा जी के बच्चे उनके दुख से अनजान घूमने का प्लान बनाते हैं और छुट्टियों पर चले जाते हैं। आइए देखें इन 20 दिनों में शांति सदन में क्या क्या बदलाव आ गया। अरे, हमारा शांति सदन कहाँ गया?
भैया, यहाँ तो नई बिल्डिंग बन रही है। और माँ भी कहीं नहीं दिख रही। मैं उधर पूछताछ करता हूँ। अरे हम क्या बताएं भैया, कोनो मैडम थी, वो मकान बिल्डर को बेचकर चली गईं। चलो अर्पिता आंटी के पास, वही मम्मी के बारे में जरूर जानती होगी। अरे अनिल, सुनील, तुम दोनों यहाँ आओ, अंदर आओ। आंटी, मम्मी कहाँ गई? हमारा घर भी वहाँ नहीं है। ये क्या कह रहे हो? आशा कहाँ गई? मैं तो पिछले काफी समय से मिली ही नहीं। तुम लोग जो आ गए हो, एक अरसा हो गया मुझे आशा से मिले हुए। चलो, हो गया मेरा तो टाइम टू चिल। अरे अर्पिता जी तो एक आलिशान होटल में जा रही हैं। घंटी बजते ही कड़क यूनिफॉर्म में एक वेटर ने दरवाजा खोला। आइए देखते हैं माजरा क्या है। नमस्कार मैडम, हमारी मैडम आप ही का इंतजार कर रही हैं। अरे हाँ आशा, तुम्हारे बच्चे आए थे, पर मैंने उन्हें बताया नहीं कि बाजी तो तुमने पलट दी। हाँ अर्पिता, उस रात जब मैंने बच्चों की बातें सुनी तो मन बहुत दुखी हुआ। तो मैंने सोचा कि उनकी योजना को मैं ही क्यों न अमल में लाऊं। जब इस शांति सदन में शांति ही नहीं रही तो उसे रखने का क्या लाभ। बच्चों की छुट्टियों पे जाते ही मैंने बिल्डर को बुलाया और खुद ही शांति सदन बेच दिया। अब देख, सारा पैसा बैंक में जमा कर दिया है। अब मुझे मेरे रिश्तेदारों के यहाँ दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। अब मैं मेरा जीवन मेरी शर्तों पे जीऊंगी। और अर्पिता, तुझे और मुझे लूडो खेलने के लिए अब कोई नहीं रोकेगा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को लूडो में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को लूडो में उड़ाता। तो देखा आपने, शांति सदन की आशा जी ने एक अबला का जीवन जीने से इनकार कर दिया और सही समय पर एक साहसिक निर्णय लेकर अपना सम्मान बनाए रखा। संतान मोह अच्छा है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आपकी संतान आपको सम्मान दे। सबसे विषय दूर करूंगा, एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर तालियां बजाएं। इतना सुंदर है समाज का आईना। भारत विकास परिषद जो टाइम से पहुंच जाना। आज देखते हैं कि लूडो में कौन किसको हराता है। हाँ हाँ, पहुंच जाऊंगी। देखना, आज फिर तू ही हारेगी। और सुन, मेरी पसंद के पकौड़े बनाना मत। बचपन की यादें मेरे जीवन का सहारा है। देखिए, ये ले आपके लिए पॉजियम का शॉल न्यूजीलैंड से लाए हैं। बहुत ही एक्सपेंसिव है। मम्मा, हम अपना सामान कहाँ रखें? बच्चे वाले कमरे में रखना है। माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अरे माला, जरा जल्दी से 2 कप बढ़िया सी चाय बना ला। और हाँ, साथ में कुरकुरी सी पकौड़ी और मजा आ जाएगा। बस हुक्म चला दिया। चल बेटा, माला आपके बिना तो बिल्कुल मन नहीं लगता था। करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कितने कदम चले। मम्मी, तो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, आप गैराज में क्यों नहीं रह रहे थे? खाली तो पड़ा है। अभी सफाई करवा देते हैं, मौका मिलते ही एसी कूलर लगवा देंगे। देखा आपने, आशा जी अपने शांति सदन में निकाल बाहर, निकालिए बाहर। माँ